अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम कहती हूँ आपको अपने चैनल खजीना वज़ाइफ पे। फ्रेंड्स, आजकल एक मसला जो ख़वातीन को बहुत पेश आ रहा है वो है औलाद का ना होना। कुछ ख़वातीन की शादी को कई कई साल हो गए होते हैं मगर वो बेचारी कंसीव ही नहीं कर पाती, हालांकि रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल होती हैं। और कुछ ख़वातीन कंसीव तो जल्दी कर जाती हैं लेकिन फिर किसी भी वजह से बार बार इनका मिसकैरेज होने लगता है। या तो इनको ब्लीडिंग होने लग जाती है, या बेबी की ग्रोथ रुक जाती है, या तो बच्चे के दिल की धड़कन ही नहीं आती या आके चली जाती है। तो हमल का बार बार ज़ाया होना उनके लिए नहायत तकलीफ़ दे और परेशान कुन होता है। और कुछ ख़वातीन को तो औलाद ना होने की वजह से तलाक तक हो जाती है। कहते हैं कि जिन ख़वातीन का बार बार हमल ज़ाया हो जाता हो उनको अठरा की बीमारी होती है। पंजाबी में अठरा को परछावां कहते हैं। बाज़ औक़ात तो औरत को पता ही नहीं होता कि उसको अठरा है। इसमें यह होता है कि 2-3 महीने में ही औरत का हमल साकित हो जाता है। इसमें बेबी की ग्रोथ रुक जाती है और दिल की धड़कन भी नहीं आती या आके चली जाती है। बाज़ औक़ात ब्लीडिंग होने लगती है तो बाज़ औक़ात बच्चे पेट में ही मर जाते हैं और बाज़ दफ़ा चौथे या 5वें महीने में हमल साकित हो जाता है। यूँ भी होता है कि बच्चा पैदा होने के बाद चौथे या छठे महीने तक फौत हो जाता है। अक्सर ख़वातीन में इस तरह का भी अठरा पाया जाता है कि हमल अगर लड़के का हो तो फिर हमल साकित हो जाता है, अगर हमल लड़की का हो तो लड़की का हमल परवान भी चढ़ जाता है और बच्ची की पैदाइश भी नॉर्मल हो जाती है। तो ज़्यादातर औरतों के अठरा में लड़के मर जाते हैं और लड़कियां जो होती हैं वो नॉर्मली पैदा हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात अठरा का मर्ज़ इसके बिल्कुल बरक्स होता है। यूँ भी होता है कि बच्चा पैदा तो हो जाता है लेकिन ज़्यादातर बीमार होता है, वज़न कम हो जाता है और तरह तरह के दस्त लगे रहते हैं। बच्चे को बुखार रहता है, रोता रहता है और जिस्म पर नील के निशान होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे तमाम मसाइल जिनमें ख़वातीन का हमल ना होता हो या बार बार मिसकैरेज हो जाता हो या बेबी की ग्रोथ रुक जाती हो या दिल की धड़कन ना आती हो या आके चली जाती हो या ब्लीडिंग हो जाती हो या कोई भी वजह हो जिसकी वजह से मिसकैरेज हो जाता हो, तो उनके लिए बहुत ही ख़ास आज़मूदा और मुअज़्ज़ाती अमल आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। करना यह है कि जब भी नया चाँद निकले तो उस इस्लामी महीने के पहले 7 दिन आपने सूरह बकरा पढ़नी है। यह अमल आपने हर इस्लामी महीने के पहले 7 दिन करना है और तब तक करना है जब तक कि आपके बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती। रोज़ाना जब भी आप सूरह बकरा पढ़ेंगे उसके बाद आपने पानी दम कर लेना है और वो पानी दोनों मियाँ बीवी ने पीना है। जिन ख़वातीन को सूरह बकरा पढ़ने में आसानी हो वो अपने हमल के पहले दिन से लेके बच्चे की पैदाइश तक रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें और इसके अलावा साथ साथ अपने कमरे में हर वक्त सूरह बकरा चलती रहने दें। यकीन करें कि सूरह बकरा की फ़जीलत से बहुत सी ख़वातीन का हमल हुआ है और वो ख़वातीन जिनके हमल बार बार ज़ाया होते रहे हैं उन्होंने रोज़ाना सूरह बकरा पढ़ी और पूरे हमल में उन्हें कोई भी कम्प्लिकेशन नहीं हुई और उन्होंने एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दिया। जिन ख़वातीन की औलाद नरीना ना होती हो उनके लिए भी सूरह बकरा मौजज़ा ही मौजज़ा है। सूरह बकरा में बेटे ही बेटे हैं। यकीन करें कि मैंने अपनी आँखों से सूरह बकरा से ये मौजज़े होते देखे हैं। सूरह बकरा से जादू, जिन्नात, सेहर, तावीज़ात, बद असरात, बंदिश या बद नज़र जो भी मसला हो सबका इलाज सूरह बकरा में है। और औरत पे जो भी असरात हैं जिस वजह से उसकी औलाद नहीं हो रही वो सूरह बकरा की फ़जीलत से ख़त्म हो जाएंगी। सारी बंदिशें सूरह बकरा की फ़जीलत से ख़त्म हो जाएंगी। जो भी सूरह बकरा पढ़ेगा उसके रूहानी मसाइल भी हल हो जाएंगे और उसके जिस्मानी मसाइल भी हल हो जाएंगे। तो फ्रेंड, जब आप सूरह बकरा पढ़ लें तो उसके बाद दुआ भी लाजमी करें। दुआ आपने इस तरह करनी है कि ए मेरे रब्बे रहीम, मुझे दुआ मांगने का सलीका नहीं है लेकिन या अल्लाह आप तो देने वाले हैं, आप तो बिन कहे भी सुन लेते हैं। आप उनकी दुआ भी सुनते हैं जो आपसे रुजू ही नहीं करते, जो आपके सामने हाथ ही नहीं उठाते, जो दिल में ही बस नियत कर लेते हैं और आप कुन फरमा देते हैं। या अल्लाह पाक, मैं बहुत गुनहगार हूँ और इन गुनाहों की थकन के मारे मुझसे कुछ मांगा ही नहीं जाता जैसे तुझसे मांगना चाहिए। खाली हाथ लिए मैं सारे बोझ लेके ऐसी हालत में तेरे पास हाजिर हुई हूँ कि जिन्होंने मुझे थका कर चूर किया हुआ है। बहुत गुनाह है मेरे अल्लाह जिनकी शर्मिंदगी की वजह से मुझसे चला ही नहीं जा रहा और मुझे तो शर्मिंदगी होने का भी सलीका नहीं है। ये अल्लाह पाक मुझे बख्श दे और मुझसे मेरे सारे बोझ हटा दे। या अल्लाह पाक,
میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے بڑوں کے گناہوں کو معاف فرما دے جو ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، اور دنیا کی تمام بے اولاد ماؤں کو سورہ بقرہ کی فضیلت سے اولاد عطا فرما، اور مجھ تھکن کی ماری کی بھی خالی جھولی کو اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے بھر دے۔ مجھے بھی یا اللہ پاک زندگی والی، صحت والی نیک اولاد عطا فرما۔ بے شک آپ کے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے، بے شک آپ کے در کے سوا ہمارے پاس اور کوئی در نہیں ہے جس پہ جا کے ہم فریاد کریں۔ بس آپ ہی سے مانگتے ہیں، بس آپ ہی کے محتاج ہیں، بس آپ ہی سننے والے ہیں اور ہماری دعا قبول فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما، اے میرے پیارے پاک رب ہماری دعا قبول فرما۔ آج کے لیے بس اتنا ہی فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ میری آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور اس وظیفے کی برکات آپ کو ضرور دیکھنے کو ملیں گی۔ اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں اگلے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔